दोस्तों आदावर मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के आपसे मुखातिब, मेरे साथ है मोहम्मद अहमद कासिमी साहब, जिनके बारे में बता चुका हूँ। इनका अपने एक चैनल भी है मीडिया स्टार वर्ल्ड, जो इस्लामिक कंट्रीज़ की बड़ी फ्रेश न्यूज़ देता है, आप लोग देखिए उसको। और कासिमी साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हिंद वॉइस पे। ये अजरबैजान का झगड़ा चल रहा है, तो ये जंग चल रही है और ये जंग बड़ी भयानक तरीके से चल रही है और इसमें कई अमेरिका भी कूदा हुआ है एक तरफ से, रशिया भी एक तरफ से कूदा हुआ है, टर्की पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अभी सीज़ फायर भी हुई थी, वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाई है। अब इसमें जो बात चल रही है उसके वफामत की, कि किस तरीके से इसको नेगोशिएट करके जंग को बंद किया जाए। तो अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सख्त कहा है कि अगर कोई नेगोशिएशन है, कोई शांति वार्ता होती है तो उसमें टर्की को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो मेरी नज़र में टर्की का जो पड़ता प्रभाव है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी और इस्लामिक कंट्रीज़ में, क्योंकि अजरबैजान इस्लामिक कंट्री है, तो उसमें उसकी मान्यता एक किस्म से होने लगी है। तभी तो अजरबैजान इसी तरीके से पाकिस्तान भी चाहता है कि टर्की उसके साथ उसकी बातों को वो करे, वो हाँ भी करते। तो ये जो ताज़ा घटना हुई, इसके बारे में आपको क्या हुआ है? देखिए, पाकिस्तान तो सऊदी अरब से थक चुका है, इसलिए कहता है, मतलब वो तो एक अलग, बाकी कंट्रीज भी थक चुके हैं, वो इसलिए कह रहे हैं। लेकिन आज़रबाईजान तुर्की के लिए कह रहा है कि जो भी बातचीत हो आर्मीनिया से, उन्होंने इस हद तक कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि बात कब शुरू होगी, लेकिन जब बात शुरू हो तो उसमें तुर्की ज़रूर शामिल होना चाहिए। यानी इस हद तक उन्होंने शिद्दत से ये बात कही है। और साथ साथ ये कहा है कि तुर्की एक बड़ी ताकत है और वो लीबिया और सीरिया और कई मुल्कों में इन्वॉल्व है, और इसलिए बढ़ती हुई इस ताकत को इस बातचीत में ज़रूर शामिल होना चाहिए। मैं इसके साथ साथ आपको बताऊं कि जब जंग शुरू हुई तभी से आज़रबाईजान के साथ तुर्की ने अपना सपोर्ट का ऐलान किया हुआ है, और कुछ लोगों का इस हद तक कहना है कि वो हथियार वगैरह भी दे रहा है। बहरहाल उसके अलावा लेकिन एक और पर्सपेक्टिव है कि अमेरिका के इशारे पर तुर्की आज़रबाईजान को मदद कर रहा है, क्योंकि आर्मीनिया के साथ रूस नज़र आ रहा है। तो ये इस पूरे वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है इस जियो पॉलिटिक्स में एक सवाल अक्सर कहा जा रहा है कि जब वो ईरान क्यों नहीं आज़रबाईजान के साथ, तो वो एक अलग एक सवाल है। लेकिन बज़ाहिर ये समझा जा रहा है कि ये अमेरिकन प्रोजेक्ट है जो जिसमें तुर्की के ज़रिए आज़रबाईजान को मदद की जा रही है। लेकिन जो बात आपने पूछी ये बहुत ही अहम है। आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा जाना कि तुर्की यानी रजब तैयब एर्दोगान का इस बातचीत में शामिल होना ज़रूरी है, तो इसमें ये बात तो तकरीबन तय है कि अगर कोई भी जंग में दो मुल्कों में से कोई एक मुल्क कोई शर्त रख देता है तो वो शर्त बहरहाल माननी पड़ती है बात आगे बढ़ाने के लिए। और आर्मीनिया के बारे में अब तक जो अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें जो नगोर्नो काराबाख इलाका जो आर्मीनिया के इन्फ्लुएंस वाले लोगों के हाथ में है, कुछ लोग कहते हैं आर्मीनिया के ही हाथ में है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जिसे आज़रबाईजान का हिस्सा समझा जाता है, तकरीबन 30 साल से एक शशोपंज है, झगड़ा बाकी है। तो उसमें अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि तुर्की की अहमियत इसमें बढ़ रही है, और तुर्की की अहमियत बढ़ने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अमरीकी शर्तों से ये जंग बंद होगी, और अमेरिका इसे किस हद तक आगे बढ़ाना चाहेगा, कहाँ तक रोकना चाहेगा, ये अपने आप में एक और इशू है। अब अगर इसको ये माना जाए कि तुर्की ने अमेरिका के इशारे पर उसको सपोर्ट किया है, तो इसे ये समझा जा सकता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन में इसे इस्तेमाल करना चाहते हों। लेकिन अगर अमेरिका वाले एंगल को अलग भी रख के देखा जाए तो तुर्की बहरहाल एक अहम मुल्क है, और उसने अपनी एक पोजीशन, चाहे वो उसमें कुछ लोगों को इख्तलाफ भी हो मसलन सीरिया और इराक़ वाले मामलात में, लेकिन वो काफ़ी एक तरह से राइजिंग फोर्स समझी जा रही है।
आने वाले वक्त में वो कब तक किस हालत में रहेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन अभी ये आज़रबाईजान की तरफ से ये कहा जाना कि तुर्की एक बड़ी ताकत है और उसको चाहे वेस्टर्न मुल्क माने या ना माने, लेकिन उसको उसके बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो ये बहरहाल एक नया मोड़ है इस जंग में। अब अभी तो ऐसे हालात लगते हैं कि दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जंग बंदी तोड़ी जा रही है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि आज़रबाईजान ने कहा है कि आज़रबाईजान की तरफ से नगोर्नो काराबाख पर हमले हो रहे हैं, इस किस्म की रिपोर्टें बीबीसी और एसोसिएटेड प्रेस वगैरह ने वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स दी हैं। अभी देखिए क्या सूरत हाल बनेगी। तुर्की का बहरहाल एक अहमियत बढ़ती तो जा रही है। अब पीछे भी देखिए कि टर्की के बारे में जैसे अज़रबैजान है, तो अगर इस तरीके से सपोर्ट करता है और ये सऊदी अरब बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ, वो बोलता भी नहीं इन चीज़ों में, किसी चीज़ में नहीं बोलता है, पाकिस्तान के मसले में, कश्मीर के मसले पे ये तो हमारे भारत के ही है, अज़रबैजान के मसले पे उनका कुछ नहीं आया। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं कि हम इजराइल के साथ किस तरीके से ताल्लुकात ठीक करें। यहाँ ट्रंप भी उस चीज़ को कैश कराएगा कि इजराइल के साथ अरब कंट्रीज़ के ताल्लुकात है। ट्रंप अपना तेल देख रहा है वहाँ पे, क्योंकि जैसा आपने से कई बार डिस्कशन में हुआ कि अमेरिका में तेल के ज़ख़ीरे, लेकिन वो उसको उनको नहीं निकालना चाहता है, वो जब तक यहाँ के ज़ख़ीरों को ख़त्म नहीं कर देगा। इस तरीके से चल रहा है। तो ये तो लामहौला है कि और दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं किसी वजह से, कहीं कोई तेल की वजह से, कोई किसी मिनरल की वजह से, अरे सब तो वो जाएंगे टर्की की। नहीं, मैं आपको बात याद दे रहा हूँ कि सऊदी अरब तुर्की की बढ़ती हुई ताकत से खुद बहुत परेशान है, और हमने पिछली बार बात की थी कि उन्होंने तुर्की के सामान का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। और वो अच्छा इत्तेफाक ये होता है कि जिसका भी सऊदी अरब बाइकआउट शुरू करता है वो खुद इतना मजबूत होता चला जाता है कि बाद में वो पछताते हैं। ये एक बड़ी मिसाल कतर की है। कतर को इन्होंने अलग थलग किया, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और मिस्र ने, और अब और ये कह कर के कहा था कि आप ईरान के नज़दीक मत जाओ, तुर्की की फ़ौजें वापस कर दो। आज तुर्की और ईरान के ताल्लुकात बेहतरीन है, कतर के साथ कारोबार बेहतरीन है, और वो झुकने को तैयार नहीं है। अब तुर्की का बाइकआउट करने की बात सऊदी अरब में की जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि तुर्की पे कोई इतना बड़ा असर पड़ने वाला है कि लेकिन दिल जले हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि तुर्की की ताकत बढ़ रही है। वो अजीब से सोच होती है कि हम बाइकआउट कर देंगे तो सारे वो हमारा ओवर एस्टिमेट चल रहे हैं सऊदी अरब इस वक्त। नहीं, वो कंफ्यूज हैं। देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर फैसले की कोई और लेता हो आपके घर के, तो आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन से फैसले का नतीजा क्या होने वाला है, फिर तो आप गुलाम हैं। तो वहाँ गुलामी वाला मामला है। अमेरिका की तरफ से फैसले आते हैं, और अमेरिका खुद, ये बहुत दिलचस्प बात है, अमेरिका दो मुल्कों में आपस में लड़वाता है और दोनों से ताल्लुकात बाकी रखता है। डिप्लोमेट है वो दोनों से ताल्लुकात बाकी रखता है और इन मुल्कों को तबाह करा देता है। तो ये तुर्की और सऊदी अरब के बीच में जो किसी तरह से दुश्मनी या जो कंपटीशन जिसे कह सकते हैं पॉलिटिकल, वो भी वहीं से शुरू कराया गया। रजब तैयब एर्दोगान अक्सर कह देते हैं कि मैंने ट्रंप से बात की है, हम ये करने वाले हैं। अब तो ट्रंप दोनों जगह मौजूद हैं, लेकिन दोनों को भिड़वा रखा है, आपस में टकराव की हालत बनाई हुई है। तो ये बड़ी ताकतों का खेल यही होता है कि ग़ुलामों को आपस में लड़वाओ और उन ग़ुलामों के लड़ाई के नतीजे में अपने हथियार बेचो और अपनी दादागिरी बाकी रखो। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका कि आपने, चूँकि एक बहुत बड़ी घटना है कि अज़रबैजान जैसा एक मुल्क, वो भी तेल का ज़ख़ीरा है वहाँ पे और पावरफुल मुल्क है, और टर्की उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो ये कह रहा है कि हमारा अगर कोई बातचीत होगी तो एर्दोगान जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे, तो बातचीत नहीं होगी। ये दिखाता है कि टर्की किस तरीके से पावरफुल होता चला जा रहा है कि अब वो यानी मतलब उसका सहारा तलाश कर रहे हैं जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।